हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं केमिस्ट्री के 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जिससे आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। आप इन सभी क्वेश्चन को एक एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो केमिस्ट्री में 70 नंबर तो फिक्स हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन लेके आई हूँ। सारे चैप्टर, बुक के सारे जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से मैंने छाट कर क्वेश्चन लाया है। तो पहला जो है वो ठोस अवस्था है। तो ठोस अवस्था में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, बिलियन में जितने हैं, मतलब सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगी। तो देखिए, ठोस अवस्था में ठोस की परिभाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठोस का वर्गीकरण। तीसरा, क्रिस्टल जालक जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्रिस्टल जालक या त्रिविमी जालक। एकक कोष्ठिका। संकुलन क्षमता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। संकुलन क्षमता जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिलियन, अब देखिए पहला चैप्टर में ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होती है बिलियन। बिलियन भी पूछता है कि बिलियन होता क्या है, तथा बिलियनों के प्रकार, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं वो भी। और उस बिलियन में ही आता है एक हेनरी का नियम, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक होता है राउट का नियम, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे है। अब फिर उसके बाद आता है मोलरता और मोल प्रभास तत्व या मोल अंश। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर कभी प्रीवियस ईयर्स पेपर देखे होंगे, ये तीनों क्वेश्चन जरूर, तीनों में से एक क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही मिलते हैं। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अब आता है 11वां राउट का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदर्श तथा अनादर्श विलयन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी तैयार कर लीजिए। अब है 13वां प्रासरण या प्रासरण दाब क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सभी क्वेश्चनों को एक से या दो बार पढ़ लेते हैं, तब भी आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखें। तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो किताबी भाषा है वही लिखें, आप समझ के भी लिख सकते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन क्या है, विद्युत चालक के प्रकार। 15 विशिष्ट चालकता या चालकत्व या चालकता। 16वां क्या है, क्लोराउस का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोराउस का नियम, इसलिए इसको आप ज़रूर से ज़रूर तैयार करें। फैराडे के विद्युत अपघटनी नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और विद्युत रासायनिक सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर, ये सब तीसरे चैप्टर में है। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लें। अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। वेग नियम, दर व्यंजक। 25वां अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधियाँ, ये तो इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन सारे क्वेश्चन को एक से दो बार अगर पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छी तरीके से वो तैयार हो जाती हैं। अगर आपको किताबी लैंग्वेज में एकदम रट्टू नहीं याद होता है तो आप समझने की कोशिश करें, समझ के अगर लिखेंगे तो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलेगा, अगर रट के जाएंगे तो भूल जाएगा। देखिए 16वां क्या है, अर्ध आयु क्या काल क्या होता है, ये भी पूछता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी भी आंसर को अगर रट के जाते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में हमें भूल जाता है, क्योंकि हमें डर भी तो लगता है बोर्ड एग्ज़ाम में। पहली बार आप जाएंगे तो थोड़ा बहुत डर लगेगी, पहली एग्ज़ाम अगर हिंदी का आप देने जाते हैं तो डर लगता है, इसलिए आप कोई भी सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो डरे ना। कोई भी सब्जेक्ट समझ के जाएं, रट के ना जाएं, नहीं तो भूल सकता है आपको वो आंसर। 27वां क्वेश्चन देखिए क्या है, शून्य कोट की अभिक्रिया। ये जितनी भी कोट की अभिक्रिया हैं, जैसे शून्य कोट की हो गई, प्रथम कोट की, द्वितीय कोट की, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है निगमन करने के लिए, प्रूव करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों कोट की अभिक्रिया ये आप तैयार कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब है अभिक्रिया की आणविकता, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया ना कि ये सारे जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप इतने ही क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप
कुछ अलग पढ़ें इससे। अगर आप इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। अब देखिए 31वां क्वेश्चन, अधिशोषण तथा उसके प्रकार, मतलब अधिशोषण को समझाइए और अधिशोषण के प्रकार लिखिए। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं ये पूछ रहा है। और उत्प्रेरक क्या होता है, कोलाइड क्या होते हैं, कोलाइड विलयनों का वर्गीकरण क्या होता है, पेंटीकरण, अपवान। अब टिंडल देखिए ये जो है ना, इतने ये टिप्पणी के रूप में पूछते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, टिप्पणी में पूछे जाते हैं। पेंटीकरण पर टिप्पणी लिखिए, अपोहन पे टिप्पणी, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, ये सारे टिप्पणी में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर या 3 नंबर में आते हैं। अब देखिए 39 वाले क्वेश्चन, स्कंदन अथवा उड्डवना क्या है उसको समझाइए। ये भी टिप्पणी में आता है। हार्डी सुलजे का नियम, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्डी सुलजे का नियम। रच्छी कोलाइड क्या होते हैं, स्वर्ण संख्या, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वर्ण संख्या होते क्या हैं। नाइट्रोजन परिवार के तत्व, अब ये सेकेंड पार्ट से आ गया, नहीं फर्स्ट पार्ट का ही है। नाइट्रोजन परिवार के तत्व क्या होते हैं, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, अस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाना। देखिए जितनी भी विधि निर्माण है ना, ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन समूह 16 के तत्व, ऑक्सीजन परिवार के तत्व को लिखिए, समझाइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल बनाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्लोरीन बनाने की विधि, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी बनाने की प्रयोगशाला विधियाँ आप तैयार कर लेंगे, ये 5 नंबर में पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लें। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्व, इसमें भी डी ब्लॉक के तत्व पूछेगा। डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनके गुण, इनके लक्षण लिखिए। अब देखिए 51 वाले क्वेश्चन, संक्रमण तत्व क्या है समझाइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब अगला देखिए आप 52 क्वेश्चन, लैंथेनाइट तथा एक्टेनाइट तत्व क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 53 क्वेश्चन, उपसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, उपसंयोजन यौगिक का नामकरण, लिगेंड क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और है संयोजकताबंध सिद्धांत, ये VBT वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को अवश्य तैयार करें। अब हेलो एल्केन, ये पार्ट 2 है, उतने तो पार्ट 1 के क्वेश्चन थे, अब ये पार्ट 2 के क्वेश्चन आ गए। पार्ट 2 हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन चैप्टर का नाम है, उसमें का हेलो एल्केन पूछता है। हेलो एल्केन का निर्माण नामकरण। अब देखिए इंपॉर्टेंट अभिक्रिया जो है, नेमिंग रिएक्शन, मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी कि जितने भी नेमिंग इन रिएक्शन होते हैं अलग बताऊँगी, आप उन्हें भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे वुटज अभिक्रिया हो गया। और देखिए 59 क्वेश्चन क्या है, वुटज अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट है। अब SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में अंतर, ये क्या होते हैं, ये भी पूछता है कि S1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया क्या है, तथा दोनों में अंतर बताइए। 62 देखिए, हेलो एरिन का नामकरण, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, एल्कोहल का वर्गीकरण, ये सारे इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक एल्कोहल एवं द्वितीयक एल्कोहल, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और नेमिंग पार्ट 2 से देखिए सबसे ज़्यादा नेमिंग रिएक्शन आते हैं, और क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करें, यही सब पूछे जाते हैं। और प्रयोगशाला विधि द्वारा, मतलब क्लोरीन बनाए, नाइट्रोजन बनाए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाए, यही सब आता है पार्ट 2 से। ये पार्ट 2 में थ्योरी कम आती है, और पार्ट 1 में आता है वो, जैसे कि क्या बताएं आपको, ब्राउनी गति पे टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी वगैरह पहले पार्ट से पूछता है। अब देखिए फिनाल क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल का बनाने की विधि, ईथर तथा ईथरो का वर्गीकरण, ईथरो का नामकरण, ईथरो के नाम निर्माण की विधियाँ, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, एल्डिहाइड तथा कीटोन का नामकरण, और कार्बोक्सिलिक अम्ल,
कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण और सीमट अभिक्रिया। देखिए ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेमिंग रिएक्शन जितने भी हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए 83 वाला क्वेश्चन, नाइट्रो यौगिक क्या होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फार्मिक अम्ल, नाइट्रोबेंजीन, एथिल एमीन बनाने की विधि। देखिए जितने भी प्रयोगशाला विधि हैं वो सारे इम्पोर्टेंट, इसलिए आप तैयार कर लें। अब देखिए क्या है, डाई एजोनियम लवण जो है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, मालिश परीक्षण, डाईएसाइड, पॉलीसेकेराइड, सेलुलोज, एमिनो अम्ल, प्रोटीन। इस साल 2023 में शायद प्रोटीन कट गया था, आप लोग के चैप्टर में तो होंगे। और डीएनए तथा आरएनए, देखिए मैंने अंतर बताया है, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर क्या होता है। ये बायो में भी पूछता है और केमिस्ट्री में भी पूछता है। देखिए डीएनए तथा आरएनए में अंतर, देखिए पहले तो डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है ये बताना है, और फिर उसमें अंतर भी पूछता है। अब देखिए 97 एंजाइम क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, विटामिन के प्रकार, कौन से विटामिन में कौन से विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, आप तैयार कर लीजिएगा। और न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंट। देखिए ये वाले क्वेश्चन 95, 96 और 100, ये तीनों क्वेश्चन बायोलॉजी में भी सेम आते हैं और केमिस्ट्री में भी। तो अगर आप केमिस्ट्री में तैयार करते हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चन तैयार हो गए, और बायोलॉजी के तैयार किए तो केमिस्ट्री के तैयार हो गए। तो ये तीनों क्वेश्चन कॉमन है बायोलॉजी के लिए, तो इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लें अगर केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। मैं सभी सब्जेक्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, फिजिक्स का तो बताई हूँ एक वीडियो में, जाके आप देख लीजिएगा। मैक्सिमम मैंने 73 क्वेश्चन बताया है, इसमें केमिस्ट्री में 100, और बायोलॉजी का भी इसी तरह बता दूंगी। आप सारे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा।